जी। छोटी लाइन जो बॉटम में कनेक्ट है, यहाँ से नाइट्रोजन उधर जाएगा और बॉटम से इंजेक्ट होगा। हाँ जी। ठीक है। ऊपर में जो एक लगा हुआ दिख रहा है जी, जी। वॉल, पल्स कंजर्वेटर के बीच में, उसको जी। ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर आइसोलेशन वॉल बोलते हैं, TCIV। अगर उसका ठीक। इंडिकेशन है वहाँ पे TCIV करते हैं, जी। है ना। वो वहाँ पे एक व्हाइट कलर का लगा हुआ दिख रहा है 50 के वॉल में, उसको रैपिड प्रेशराइज रिले बोलते हैं। वो लाइक PRV से पैरेलल है, PRV, है ना। और दूसरा सेंसर ऊपर में आपके सेंसर लगे होंगे, 8 10 12 सेंसर ऊपर में टॉप में लगे हुए होंगे, सब पैरेलल रहेंगे। वो कोई भी एक ऑपरेट होगा तो वहाँ पे इंडिकेशन आएगा। वो सेंसर कब ऑपरेट होगा, उसको फायर डिटेक्टर सेंसर बोलते हैं। वो कब ऑपरेट होगा, जब 141 141 डिग्री सेल्सियस जब जाएगा तब उसका बल्ब फटेगा। उसमें बल्ब होता है ना, एक देखा होगा तो आपने, क्वार्ट्ज बल्ब लिक्विड रहता है उसमें। तो 141 डिग्री सेल्सियस पे उसका बल्ब फट जाएगा और उसका एनो कॉन्टैक्ट एनसी हो जाएगा और वहाँ पे इंडिकेशन आएगा। क्या इंडिकेशन आएगा, फायर डिटेक्टर ट्रिप। अगर व्हाइट वाला ऑपरेट होगा तो RPR ट्रिप, अगर वो लाल वाला ऑपरेट होगा तो TCIV क्लोज। अभी TCIV ओपन का ग्रीन इंडिकेशन पड़ा रहेगा, है ना। अब आपके रिले पैनल से कांटेक्ट लिए हुए 4 डिफरेंशियल रिले ट्रिप, PRV ट्रिप, बुकल स्ट्रिप और मास्टर ट्रिप, ये सारे कॉन्टैक्ट्स आपके प्रोटेक्शन रिले पैनल से लिए हुए, है ना। ये नो कॉन्टैक्ट, पोटेंशियल फ्री, यानी पोटेंशियल इधर से ही जाएगा NIP से, वो वहाँ पे पोटेंशियल नहीं रहेगा, है ना। तो ये ऑपरेट होने के लिए लॉजिक ऐसा है कि ऑटोमेटिक ऑपरेट होने के लिए ऑटो मोड के 2 टाइप है, एक प्रिवेंशन मोड, एक एक्सटिंक्शन मोड। प्रिवेंशन मोड में आपके रिले पैनल से जो डिफरेंशियल रिले ट्रिप आएगा, मास्टर ट्रिप आएगा, डिफरेंशियल रिले ट्रिप, मास्टर ट्रिप, और उसके साथ में बॉडी प्रोटेक्शन में से कोई भी एक। बॉडी प्रोटेक्शन कौन से PRV ट्रिप, बुकल स्ट्रिप या फिर RPR ट्रिप जो व्हाइट वाला है। ये तीनों आने चाहिए, तीनों में से कोई एक आना चाहिए। किसके साथ में, डिफरेंशियल मास्टर के साथ में। अगर डिफरेंशियल नहीं आया, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, बॉडी प्रोटेक्शन आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तब जाके NIPS ऑपरेट होगा। ना कि खाली आपका डिफरेंशियल आया तो सिस्टम ऑपरेट होता नहीं है, या खाली बुकल स्ट्रिप आया सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। डिफरेंशियल प्लस PRV या डिफरेंशियल प्लस बुकॉल्स या डिफरेंशियल प्लस RPR, मास्टर ट्रिप सबके साथ में रहना चाहिए। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये क्या हो गया ऑटो मोड में, प्रिवेंशन। यानी ये क्या किया, आग लगने के पहले सारा चीज़ें का हो गया, कमांड मिल के NIPS ऑपरेट हो गया। लेकिन आपका डिफरेंशियल अगर ऑपरेट नहीं होता है, बुकॉल्स भी आया है या PRV आया है या ये अपना RPR आ रहा है, ये तो बॉडी प्रोटेक्शन आ गए जी, लेकिन डिफरेंशियल नहीं आया। तो उस केस में वहाँ पे जो सेंसर लगा है उनका काम है कि वो टेम्परेचर लेवल तक, अगर 141 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर जाता है तो उसका बल्ब फटेगा और वहाँ पे कमांड देगा कि भाई यहाँ पे आग लग रहा है। बॉडी प्रोटेक्शन तो आ ही चुके हैं। अब 141 आपके टैंक में बॉडी में इतना टेम्परेचर जाएगा तो बुकॉल्स आएगा, PRV आएगा, RPR आएगा ही, है ना। और फायर डिटेक्टर भी आ गया तो लॉजिक बन गया। लॉजिक बन गया तो NIPS ऑपरेट हो जाएगा। क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, आपने कुछ किया नहीं। तो ये क्या है, एटो में 2 टाइप है, एक प्रिवेंशन डिफरेंशियल के साथ का लॉजिक, एक एक्सटिंक्शन फायर डिटेक्टर के साथ। लेकिन फायर डिटेक्टर अगर मॉइस्चर के साथ में आ गया तो, पानी भर गया, मॉइस्चर गया, कुछ भी हो गया, कंटेंट वाटर कंटेंट के कारण फायर डिटेक्टर ट्रिप आ गया वहाँ पे, तो सिस्टम ऑपरेट होगा क्या, क्यों नहीं होगा। जो आपने बुकल जो और ये 2 PRV और जो बताए, हाँ, तो वो तो आ गया, लेकिन वहाँ से उसको कमांड नहीं दी तो वो नहीं करेगा। लॉजिक वैसे ही बनना चाहिए। फायर डिटेक्टर आया लेकिन आपके बॉडी प्रोटेक्शन नहीं आया तो सिस्टम ऑपरेट होगा नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब, किसी का डाउट रहता है ना कि फायर डिटेक्टर आ गया तो सिस्टम ऑपरेट होगा, नहीं, फायर डिटेक्टर के साथ में बॉडी प्रोटेक्शन होना जरूरी है, तो ही वो ऑपरेट है और काम वर्क करेगा। तो ये हो गए सब ऑटोमेटिक। लेकिन आपका बॉडी प्रोटेक्शन भी नहीं आया और डिफरेंशियल आया तो नहीं होगा। लेकिन अगर बॉडी प्रोटेक्शन नहीं आ रहे या फिर डिफरेंशियल या फायर डिटेक्टर नहीं आ रहे और ऑपरेटर को लग रहा है यहाँ पे आग लग रहा है ना, तब क्या करोगे, तो मैनुअल पे करके उसे घुमाना है। क्या मैनुअल पे करके, जो इमरजेंसी नहीं, इसने कुछ बोला है, अलग बोला है। जो ऑटो की जगह उसको मैनुअल करके करना पड़ेगा क्या, जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, ऑटो में रहे या मैनुअल में रहे, दोनों केस में होगा वो।
अच्छा। बस आपको उतना नहीं करना है, उतने करते करते तो ट्रांसफार्मर फूक जाएगा। ट्रांसफार्मर में जब आग लगती है ना तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो आग बढ़ेगी। ये तुम ऑटो में करोगे, मैनुअल करोगे, या फिर हथौड़ी ढूंढोगे, या फिर ग्लास खोलू क्या बोलोगे, तब तक इधर फूक जाएगा ये, सब पूरा है ना। कुछ नहीं करना है, तोड़ना है उसको, ऑन करना है। जो कांच में जो लगा है मास्टर उसमें। ट्रिप रहना जरूरी है उसके लिए। 86 जब आएगा तभी सिस्टम ऑपरेट होगा। ऑपरेट होगा। अभी मैंने ये बंदे को बताया है, तुम आए थे ना कंट्रोल रूम अभी, क्या किया तुमने? इमरजेंसी स्विच को क्लॉकवाइज घुमाया और वापस ऑपरेट किया। उतना ही करना है आपको, उसको ऑटो मैनुअल के चक्कर में नहीं जाना है। वो ऑटो में रहेगी तो भी ऑपरेट होगा, मैनुअल में रहेगी तो भी ऑपरेट होगा। सर वो लेकिन दोनों केस में हाँ, ऑपरेट लेकिन होगी। मास्टर ट्रिप रहना जरूरी है। हाँ 86 मास्टर ट्रिप आना मैंने चाहिए। 2 बार ऑपरेट किया था ना तुम्हारे सामने, हम्म। एक बार ऑटो में रख के ऑपरेट किया, एक बार मैनुअल में रख के ऑपरेट किया। आपको रखना नहीं है, मैं वो चेक कर रहा था कि दोनों केस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रॉस चेक किया मैंने। लेकिन आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बस ग्लास तोड़ना है और ये करना और है। इस क्लॉकवाइज ग्लास घुमाना है। कैसे तोड़ोगे? उसको तो कहीं नहीं। फिर हथौड़ी मार्केट में जाओगे, वो हथौड़ी खरीदने, एक आध रख लेना वहाँ पे कुछ तोड़ने के लिए, है ना। तो बस है हमारे पास खलबत्ता मिर्ची कुटने का है तो सर, ये भाई यहीं समझ का है। गया क्या कब हो। तो मैंने अभी जो मैन्युअली में बता रहा हूँ, सब अपने अपने हाथ से एक बार करके देख लेना। इसको बताइए बताऊंगा ना, हाँ। है ना। ये देखिए, जी जी सबसे पहले ये जो सोलेनाइड है, जी ये सोलेनाइड को ऐसा 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 प्रेस करूंगा मैं। ये देखिए, हाँ जी जी ये ऑपरेट हो गया तो क्या हो गया? ऑयल को इसके अंदर लाएगा टैंक टैंक से जब एकदम प्रेशर से तेल निकलना चालू हो जाएगा जी तो आपके कॉन्जर्वेटर से प्रेशर से आना चालू हो जाएगा। जी तो ये जब ऑपरेट होगा, जैसे इधर से निकलेगा उधर से जब आएगा तो लाल वाला वॉल है ना बुकॉज और कॉन्जर्वेटर के बीच जी में, जी जिसमें ट्रांसफार्मर कॉन्जर्वेटर आइसोलेशन वॉल बोलते हैं, जी उसका काम है। जब हेवी लीकेज कहीं होता है, वो मैकेनिकल वॉल है मैडम, वो ये नहीं जानता कि खाली सीटीआर ऑपरेट होने के बाद ही ऑपरेट होना है। अगर आपके कोई नीचे के कई ऑयल के वॉल टूट गए बॉटम से या टॉप से, कहीं से एकदम टैंक से तेजी से ऑयल निकलना चालू हो जाएगा, तो तेजी से कॉन्जर्वेटर से आएगा। तो उसका काम है, उसका फ्लो मान के चलो एक 90 लीटर पर मिनट को सेट किया गया है ना। तो उतना प्रेशर जब जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ना कि खाली एनआईपीएस से ये ऑपरेट होगा तब नहीं होगा। वो कभी भी होगा, जब भी आप अगर सैंपल निकालने के लिए, ऑयल ड्रेन करने के लिए एक आधा वॉल खोल दिया टैंक से, और एकदम तेजी से ऑयल आएगा, कॉन्जर्वेटर से तेजी से आएगा, तभी वो बंद हो जाएगा। आप फिल्ट्रेशन के वक्त आपने अगर गलती से उसको फिल्ट्रेशन मोड में नहीं डाला और आपने फिल्ट्रेशन चालू कर दिया, तब भी वो ब्लॉक कर देगा। आपको फिल्ट्रेशन मोड में डालना पड़ेगा। मतलब वो जो पीसीआईवी है, जब एनआईपीएस जब ऑपरेट होता है और तेल निकलना जब चालू कर देगा, तो कॉन्जर्वेटर का ऑयल को आइसोलेट करने के लिए वो पीसीआईवी ऑपरेट हो जाएगा, है ना। यानी तेल कहाँ से निकलेगा? खाली मेन टैंक का तेल निकलेगा, कॉन्जर्वेटर का आइसोलेट हो जाएगा, है ना। जैसे ही ये ऑपरेट होता है, लॉजिक जब बनता है, तो ये लॉजिक बनने के बाद, ये ऑपरेट होने के बाद, ये गिरने के बाद इसको प्रेस करता है, ये लीवर को, और ये लीवर जैसे ही प्रेस होता है, ये वाला ऑपरेट होता है। और ये वाला ऑपरेट होने के बाद गैस जो यहाँ तक था, वो इसके थ्रू ये इधर इंजेक्ट होगा बॉटम से। ये हो गया पहली केस। अगर ये गिरेगा, इसको प्रेस करेगा और इधर ऑपरेट होगा। लेकिन ये लीवर भी खराब अगर हो जाए तो उसका एक बैकअप ये वाला स्विच है। अगर ये लीवर खराब हो जाएगा जिसके थ्रू ये ऑपरेट होना होता है, अगर ये खराब होगा तो ये ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन इसलिए उसका एक बैकअप इधर दिया हुआ है। जब ये तेल भरा यहाँ पे रहता है, तो ये तेल का प्रेशर ऐसा बना रहता है, इधर तेल का प्रेशर, है ना। और जब यहाँ से तेल, जो प्रेशराइज तेल है, जब वो ड्रेन होगा तो ये प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। और वो प्रेशर का इसका जो कांटेक्ट है बनेगा और इसके थ्रू ये ऑपरेट होगा। यानी कहने का मतलब, ये नाइट्रोजन वाले पार्ट को ऑपरेट करने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक सोलेनाइड और एक प्रेशर बैकअप स्विच, ऐसा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने अभी आप बताते बताते ना 2 चीज़ें बताया मैंने। एक तो ऑपरेशन बता दिया ऑटो में कैसे होता है, और खुद होके ऑपरेट करके दिखाया। इसका मतलब ये मैनुअल है। इनकेस अगर आपका डीसी फेल होता है तो आप दौड़ के यहाँ पे आएंगे और इसको इस तरह ऑपरेट करेंगे, तेल ड्रेन करेंगे, इसको इस तरह ऑपरेट करेंगे, नाइट्रोजन। ये हो गया फुली मैनुअल। इसमें सप्लाई की जरूरत नहीं, कभी भी तेल निकाल सकते हो आप ऐसे ऑपरेट करके।